की बाजी लगाने के लिए ना, मतलब देश के लिए आगे बढ़कर, मतलब देश के बॉर्डरों के ऊपर मोर्चे संभालने के लिए तैयार हैं और उसके लिए दिन रात तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। मतलब इन्हीं लोगों के ऊपर है, हमने पहले देखा था, आंदोलन भी चले हैं पहले, उनके अंदर देखा गया कि भाई इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला गया। आज वही बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ध्वजारोहण कर रहे थे। युवा साथी हैं और देश के लिए रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, कसरत कर रहे हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ क्या है? देश की सेवा करना, आर्मी में भर्ती होना। तो एक युवा साथी हैं। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सर, आज जो हमने ध्वजा फहराया है, झंडा फहराया है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने आज बहुत सारे फौजी भाई और रिटायर्ड फौजी और कुछ आसपास के जो लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे दादा ताऊ हैं, उन सभी को इनवाइट किया था। इसके स्थान पर हमने किसी नेता को इनवाइट न करके बल्कि हमारे ही गांव के लोगों को इनवाइट किया था, क्योंकि जो नेतागण जो होते हैं वो उनमें किसी देश के प्रति कोई अच्छी देश प्रेम भावना नहीं होती। उनमें केवल वे भीड़ जमा करते हैं, वे इसलिए करते ताकि वे लोगों को दिखा सके, दूसरे बहुमत को दिखा सके कि हमारे पास इतने वोट हैं। पर आज हमने ऐसा न करके ध्वजारोहण किया, इससे हमें एकता का संदेश मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे देश में को अगर ऊपर उठाना तो सबसे पहले एकता की बागडोर वो काफ़ी ऊंची बनानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। संदीप भाई, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया है गांव मसूदपुर के अंदर है, मतलब आप ऐसा नहीं लगा कि भाई मतलब कोई नेता बुरा भी मान सके भाई कि उनको इनवाइट नहीं किया गया और इस तरह की बातें होती हैं, और आम लोगों के लिए आप क्या संदेश दोगे? मतलब बिल्कुल जी, हमें यो संदेश देने का मकसद, यो झंडा फहराने का मतलब यो मकसद है कि भाई इस देश का हर एक नागरिक खास है, कि मतलब नेताएं ही खास नहीं है इस देश के, कि मतलब उनका भाई ने टोकूंगा बीच में, गणतंत्र है, मतलब जनता का द्वारा तैयार किया गया तंत्र है, मतलब भाई ने वही बात कही है। बिल्कुल जी, मतलब हर जो मतलब इस भारत में रहता है हर नागरिक का मतलब ये अधिकार है कि वो झंडा फहरा सके। आप के सोचा कर देगा माड़े के भाई नेताएं फहरा कर झंडे, तो अपना या बढ़ रही थी लेकिन या नहीं है। हम भी खास हैं, इस देश के नागरिक हैं और मतलब हमें गर्व है हमारे इस झंडे पे, और इसलिए हमने मतलब इसको फहराया जी। सुनील भाई, क्या संदेश दोगे? हम यही संदेश देंगे कि जैसे कि हमने ध्वजारोहण किया गांव मसूदपुर में, हमारा सरकार से मतलब एक आग्रह है, हम आग्रह कर सकते हैं कि पिछले 2 साल से वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सिक्योरिटी के लिए हजारों युवाओं, जैसे कि 6-6 फुट की हाइट हो उनकी, वो चाहिए उसने अपने चारों ओर, और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उसकी चक्कर होने चाहिए कि भाई ये कमान संभालेगा, ये सब कमान संभालेगा। लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड में हमारे जैसे कि मेडल भी लेके आई हैं लड़कियां भी लड़के भी, लेकिन सरकार का इसकी ओर ध्यान नहीं है। युवा को रुलाने की कोशिश है सरकार की और दिखावा कर रही है। ये जैसे देश के लोग समझते सब कुछ हैं, लेकिन सरकार इनको पागल भोला समझ रही है। पिछले 2 साल से आर्मी की भर्ती न कराई सरकार ने, और आज युवा रोड पर बैठा है और फिर कहेंगे कि नशे की ओर बढ़ रहा है युवा। नशा की ओर न बढ़ेगा तो क्या करेगा? इतनी मतलब ठंड है, आज भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख मिच रही है। लेकिन सरकार उनको धूल में, मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही है देश के युवा को, क्योंकि भर्ती ना करा रही, उनकी उम्र लिकड़ रही है। मैंने कुछ दिन पहले देखा, सुसाइड नोट लिख के एक लड़का ने भर्ती न कराने के कारण वो सुसाइड कर गया। लेकिन इस देश की जनता को, इस देश के हर गांव को एक होके इस तानाशाह सरकार को मतलब एक सबक सिखाना होगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो भाई युवा साथी बड़े नाराज हैं भाई सरकार से, क्योंकि 2 साल से तो भर्ती नहीं हो रही, तैयारी कर ली, छक लिए बेचारे तैयारी कर करके, लेकिन जब टाइम आता है इनको रिजल्ट लेने का, उस टाइम पे भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। मतलब राजनीतिक रैलियां खूब होती हैं, बहुत लाखों लोगों को बुलाया जाता है, खूब कुर्सियां लगाई जाती हैं, लेकिन जब बारी आती है भर्ती की उस टाइम कोरोना आ जाता है भाई, और बीमारी आ जाती है, छुई मुई की बीमारी। कोरोना कहने से तो वीडियो डिलीट हो जाती है भाई। हाँ, एक और युवा साथी हमारे साथ है, नवीन, काफ़ी साल से मेहनत कर रहा है, क्या कहना चाहोगे भाई? सबसे पहले तो जी लोकवाणी न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बात इस कहने की है तो मैं कहूँगा भाई, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे सीखो। हमारे बीच कैप्टन साहब आए हुए हैं, सूबेदार साहब आए हुए हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है फौज की तरफ, आर्मी नेवी की तरफ, एयरफोर्स की तरफ जाने की हमें प्रेरणा मिलती है। उन्हीं से तो सीखते हैं हम लोग। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम देश का झंडा फहराने
कि तो उसमें दौड़ में कार्यक्रम करे, हाँ जी कार्यक्रम करे। हाँ हमारे बीच जो ज्ञान सिंह आर्य जी हैं, सूबेदार साहब हैं, हमें गौरव प्राप्त हुआ है, इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। और मैं कहना चाहूँगा भाई सभी युवा देश की तरक्की में, अपनी देश सेवा में अपने आप को न्यौछावर कर दें, जिससे हमारा झंडा यूं ही फहरा लहराता रहे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत। तो यहाँ पर युवा थे, बुजुर्ग थे, सबकी वही आवाज़ एक ही है कि वे जीना मरना, जिएंगे मरेंगे सिर्फ देश के लिए। मतलब देशभक्ति का जज्बा सभी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और यहाँ पर युवाओं ने अपना दर्द भी बता दिया कि अभी लगातार भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं और कोरोना के नाम पर मतलब लगातार भर्तियाँ कैंसिल की जा रही हैं, और साथ में इलेक्शन के नाम पर बड़ी बड़ी रैलियाँ भी की जा रही हैं। और यहाँ पर इनका दर्द यही है कि भाई सरकार अगर हमें तैयारी का मौका दे रही है, हम तैयारी कर रहे हैं, अपने दिलो जान से जुटे हुए हैं, तो हमें उसका रिजल्ट लेने का मौका भी तो दे। तो लगातार भर्तियां करवाए सरकार। और यहाँ युवाओं का मतलब यही है कि आगे जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे वो नेताओं को यहाँ पर नहीं आमंत्रित किया जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक आम देश का आम नागरिक ही तिरंगा फहराएगा, और इस तरह के सामाजिक कार्य चाहे कोई भी हो उसके अंदर आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेता रहेगा। तो जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।